दोस्तों, महाराष्ट्र से इस वक्त एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर सुबह एक प्लेन क्रैश की खबर ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि कल सुबह उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन क्रैश को लेकर अब धीरे धीरे कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट्स की। जानकारी के मुताबिक पायलट काफी सीनियर थे और उनके हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था, यानी अनुभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज सुबह 8:46 का बताया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि यह फुटेज किसी पेट्रोल पंप के कैमरे का है। इसमें साफ दिखाई देता है कि अचानक आसमान में एक तेज धमाका होता है और फिर आग का एक बहुत बड़ा गुबार उठता है। ये वही पल है जिसे इस प्लेन क्रैश का सबसे पहला सबूत माना जा रहा है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक जब विमान नीचे आ रहा था उस वक्त विजिबिलिटी काफी कम थी। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट का कहना है कि पायलट के पास सिर्फ करीब 2000 मीटर की विजिबिलिटी थी। पायलट ने पहले एक बार रनवे पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान सुरक्षित तरीके से उतर नहीं पाया। इसके बाद विमान को दोबारा ऊपर ले जाया गया। करीब 12 मिनट बाद फिर से लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान विमान विफल हो गया और हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने तेज धमाकों की आवाजें सुनी और उसके बाद आसमान में आग का बड़ा गुबार देखा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यह हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी। अजित पवार को लेकर वो भावुक भी नजर आए और कहा कि अजित पवार जैसे थे वैसे ही बोलते थे, उनके दिल में कोई कपट नहीं था, जो कहना होता था साफ कहते थे। अजित पवार के निधन की खबर के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। उनके चाचा शरद पवार बारामती मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है और इस वक्त वहां भारी भीड़ जमा है। हजारों की संख्या में समर्थक मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। अब दोस्तों, इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये अजित पवार की है। उनके साथ नजर आ रही महिला उसी फ्लाइट में मौजूद थी। इनका नाम पिंकी माली बताया जा रहा है, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी। दुर्भाग्य से इस हादसे में उनका भी निधन हो गया। इसके बाद ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये विदीप जाधव हैं जो अजित पवार के सिक्योरिटी अफसर थे। वो भी उसी विमान में सवार थे और इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। दोस्तों, ये हादसा कई सवाल खड़े करता है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में मातम का माहौल है। अब दोस्तों, एक और तस्वीर सामने आई है जो इस हादसे को और ज्यादा गंभीर बना देती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की प्राइवेट जेट के सामने बैठकर फोटो खिंचवा रही है। दरअसल ये तस्वीर उसी चार्टर्ड प्लेन की कैप्टन सांभवी पाठक की बताई जा रही है। दुर्भाग्य से इस भीषण हादसे में कैप्टन सांभवी पाठक की भी जान चली गई है। इसके बाद एक और प्रोफाइल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर कैप्टन शाहिल मदान की बताई जा रही है। शाहिल मदान भी उसी विमान को उड़ा रहे थे और इस प्लेन क्रैश में उनका भी निधन हो गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही पायलट बेहद अनुभवी थे। जानकारी के मुताबिक दोनों साल 2010 से कमर्शियल प्लेन उड़ा रहे थे, यानी करीब 16 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। इनका लंबा अनुभव किसी भी फ्लाइट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके बावजूद ऐसा भयानक हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, अब एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये प्लेन का पीछे वाला हिस्सा यानी टेल सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि टेल काफी हद तक सुरक्षित नजर आ रहा है। इस पर साफ साफ VSR लिखा हुआ दिखाई देता है, जो इस कंपनी का नाम बताया जा रहा है। लेकिन जब आप आगे वाले हिस्से की तस्वीर देखते हैं तो हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह जल चुका है, मानो सब कुछ राख में बदल गया हो। पीछे का हिस्सा किसी तरह बच गया, लेकिन आगे का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। दोस्तों, इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे और दुख की बात यह है कि पांचों के पांचों की इस हादसे में मौत हो गई। इस हादसे को लेकर NCP नेता सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द में पूरे हादसे को बयां किया है, तबाही। और सच में तस्वीरें देखकर यही कहा जा सकता है।
अब एक और तस्वीर सामने आई है। ये प्लेन के इंजन की तस्वीर है। हादसे के बाद प्लेन का इंजन काफी दूर जाकर गिरा मिला है। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। इसके अलावा प्लेन के अलग अलग टुकड़े भी घटना स्थल के आसपास बिखरे मिले हैं। यानी क्रैश के बाद विमान पूरी तरह चकनाचूर हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट्स में से किसी ने भी इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा, ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना ही कोई मेडे कॉल। मेडे कॉल आमतौर पर तब दी जाती है जब पायलट को लगता है कि अब विमान बचना मुश्किल है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि जब पहली बार लैंडिंग फेल हो गई थी, दूसरी बार भी कोशिश की जा रही थी, तो फिर इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में 2 इंजन थे। अगर एक इंजन बंद भी हो जाए तो दूसरा इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल सप्लाई, पावर सप्लाई, सब कुछ दोनों इंजनों के लिए अलग अलग होता है। यानी तकनीकी तौर पर प्लेन में कई सेफ्टी सिस्टम मौजूद थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। एक और बात सामने आ रही है कि यह विमान करीब 15-16 साल पुराना था। हालांकि इतने पुराने प्लेन आज भी उड़ान भरते हैं, लेकिन जांच में यह भी एक अहम बिंदु होगा। इस पूरे मामले की जांच अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने शुरू कर दी है। आज दिल्ली में VSR वेंचर्स के ऑफिस पर AAIB की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम ने वहां से पायलट्स की प्रोफाइल, फ्लाइट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और बाकी जरूरी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह। अब दोस्तों, पायलट्स को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो मुख्य पायलट्स थे उनके पास करीब 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट्स के पास भी लगभग 1500 घंटे का अनुभव बताया जा रहा है। इतना अनुभव किसी भी पायलट के लिए उसके करियर में बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। अब सवाल यही उठता है कि जब पायलट इतने अनुभवी थे और प्लेन में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी, तो फिर इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। इस हादसे के कई चश्मदीद भी सामने आए हैं। दरअसल जब भी कोई बड़ा नेता किसी शहर में आता है तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने और स्वागत करने के लिए कई नेता, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच जाते हैं। कोई सेल्फी लेने आता है तो कोई आवेदन या लेटर देने। कल अजीत पवार को भी 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करना था। जिला परिषद के चुनाव का प्रचार चल रहा था और उसी सिलसिले में वे यहां आ रहे थे। जो लोग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे, उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों, चश्मदीदों के मुताबिक विमान का धमाका इतना जोरदार था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। पुलिस भी वहां आई और स्थानीय लोगों से पानी लाने को कहा गया। लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर लाए और आग बुझाने में मदद करने लगे। चश्मदीदों का दावा है कि अजित पवार का शव उछलकर एक तरफ जा गिरा। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। स्थानीय लोगों ने एक नया कंबल लाकर उनका शव उसमें लपेटा। करीब आधे घंटे तक आग सुलगती रही। दोस्तों, हालात ऐसे थे कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। बाद में चश्मा और घड़ी देखकर लोगों ने पुष्टि की कि ये अजित पवार हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का ये प्लेन क्रैश था, उसमें कई बार शव पूरी तरह जल जाते हैं और पहचान तक मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, कई मामलों में तो सिर्फ टुकड़े ही मिलते हैं। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने बाल्टियों से पानी डाल डालकर आग बुझाने की कोशिश की। रेस्क्यू टीम ने भी पूरा प्रयास किया, लेकिन धमाका बहुत ही तेज था। यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना बड़ा हादसा हुआ तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्यों नहीं थी? लोगों को बाल्टियों से पानी क्यों लाना पड़ा? यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, दूसरी तरफ अजित पवार के PSO के घर पर भी जांच टीम पहुंच चुकी है। बारामती में उनके परिवार के घर के विजुअल्स सामने आए हैं, जब जांच एजेंसियां पायलट, को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट और PSO सभी के परिजनों से पूछताछ करेगी। उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे। ये देखा जाएगा कि हादसे में पहले वे किससे बात कर रहे थे, पिछले 1-2 दिन की, यानी उनकी क्या क्या गतिविधियां थी। इसके अलावा फ्लाइट रडार सिस्टम और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड के जरिए
पूरी उड़ान का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा दोस्तों। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। मंत्रालय में तिरंगा भी आधा झुका हुआ है। पूरे राज्य में शोक का माहौल है। वहीं जिस कंपनी का ये विमान था यानी VSR वेंचर्स, उसकी तरफ से भी अब आधिकारिक बयान सामने आ गया है। VSR वेंचर्स ने कहा है कि इस हादसे की सबसे बड़ी वजह विजिबिलिटी की कमी थी। कंपनी के मुताबिक पायलट रनवे देख नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि मुख्य पायलट के पास करीब 16,000 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था और को पायलट के पास लगभग 1,500 घंटे का अनुभव था। कंपनी का साफ कहना है कि विमान में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। कंपनी ने यह भी कहा है कि उनके पास अभी 7 और विमान हैं और वे उन्हें ग्राउंड नहीं करने जा रहे हैं। DGCA की टीम उनके सभी विमानों की जांच कर रही है और जांच के बाद बाकी विमान भी ऑपरेशनल रहेंगे। यानी एक तरह से कंपनी ये कह रही है कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ है। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुप्रिया सुले और पार्थ पवार से बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही वे साबरमती पहुंचेंगे, परिवार के बाकी सदस्यों से मिलकर अंतिम संस्कार को लेकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती में ही किया जा सकता है। बारामती पवार परिवार का गढ़ है और शरद पवार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस खुद बारामती पहुंच सकते हैं। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सुप्रिया सुले से फोन पर बात की है। वहीं अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार से भी कई नेताओं ने फोन कर बातचीत की है। यानी साफ है कि इस हादसे ने पूरे राजनीतिक जगत को हिला कर रख दिया है दोस्तों। हर कोई लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि VSR वेंचर्स का ये विमान पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। इतना ही नहीं, जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वहां 2 साल पहले भी एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पहले मिले संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या सुरक्षा से जुड़ी खामियों को नजरअंदाज किया गया? अजीत पवार महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे। पवार परिवार की राजनीतिक विरासत एक तरह से उनके कंधों पर आ चुकी थी। शरद पवार की लेगेसी और पार्टी के कई बड़े गद्दावर नेता उनके साथ खड़े थे। तो फिर सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अजीत पवार का प्लेन क्रैश आखिर कैसे हुआ? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट सामने आएगी मैं आपको तुरंत बताने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।